जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 13 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है तथा क्षेत्र का क्षेत्रफल 726 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई कितनी है। देखिए ध्यान रखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है, यानी लंबाई 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 726 मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 3x गुने 2x बराबर कितना है 726 है। ये आपका हल कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम, ठीक है, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 121, यानी x बराबर हम लोग का आ जाएगा 11। हम लोग क्या ज्ञात करनी है, लंबाई यानी l ज्ञात करनी है। लंबाई हम लोग का क्या है 3x है, 3 गुने हम कर दें 11, 11 3 33 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, यानी लंबाई हो जाएगा हम लोग का 33 मीटर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी। देखिए हम मान लेंगे लंबाई मान लेंगे कितना x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई है चौड़ाई का क्या, चौड़ाई है 1/3 है ना लंबाई का, x/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भूखंड की परिमिति, तो देखिए आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, का है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। कितना दिया है आपका 240 दिया है। अब मान पुट कर देंगे 2, एल है x, बी है x/3 है, कितना हो जाएगा 240, ये काट देंगे 1 2 120 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4, यानी 4x/3 = 120, काट देंगे तो 30 का हो जाएगा 120, यानी 30 90, यानी लंबाई कितना हो जाएगी 90 मीटर। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है तथा दूसरे खेत पहले खेत से 1% अधिक है, अधिक चौड़ा है, उनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। देखिए 1 हेक्टेयर पहले समझ लेंगे कि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए 1% है तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 1 + 1 1 गुने 1 कितना 100, यानी 1 1 2 1 में भाग देंगे तो 2.01% आ जाएगा, ठीक है। अब कितना अंतर है तो क्या करेंगे 2.01% वृद्धि हुई तो निकाल लेंगे हम लोग इतना का 2.01% है ना, तो कितना हो जाएगा ये दशमलव के लिए 2 हो जाएगा और 10% है तो 100, 2 और 2 4 2 2 4, यानी हो जाएगा आपका 201, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना ही अंतर होगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 201 वर्ग मीटर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 35 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल खर्च 1215 रुपया है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में खर्च क्या होगा, है ना। देखिए प्रति मीटर यानी परिमाप ज्ञात करनी होगी, तो पर सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टोटल खर्च कितना है 1215, और 1 हेक्टेयर का 135 रुपया तो भाग देंगे एक हेक्टेयर से, इसको काट लेंगे तो कितना जाएगा 9 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। 9 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में कितना होता है आपका 10,000 मीटर होता है, 9 हेक्टेयर होगा तो कितना हो जाएगा
9000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका 9000 के निकाल लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। अब बार लगाने के चारों ओर तो क्या करेंगे हम लोग, परिमाप याद कर लेंगे। परिमाप होता है वर्ग का 4 इंटू ए, है ना, 4 गुने 1 भुजा होता है, तो 4 गुने कितना कर देंगे हम लोग, 300, यानी 1200 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर, यानी 75 पैसे से गुना कर देंगे तो 1200, 75 पैसा है तो यहाँ 100 कर देंगे तो रुपया में बदल जाएगा, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, तो 12 पचे हो जाएगा 60, 12 84 और 6 90, यानी हो जाएगा 900 रुपया। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा ये खर्च हम लोग का हो जाएगा, ये खर्च कितना हो जाएगा, 900 रुपया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसके चारों ओर 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपया हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये दिया है आपको कितना, L/B 5:3 दिया है, यानी 5x और 3x। अब देखिए परिमाप ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल पैसा दिया है आपका 3000 रुपया खर्च है, और प्रति वर्ग मीटर कितना है 7.50 रुपया, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा हम लोग का 100 हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 मीटर आपका हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L+B होता है, कितना दिया है आपका 4000, 2 इंटू एल का मान है 5x, बी का मान है 3x, इक्वल टू कितना 400, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200, 5×3 कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 200, और 25 हो जाएगा, x बराबर कितना हम लोग हो जाएगा 25। अब कह रहा है कि एल और बी का अंतर, एल माइनस बी, यही ज्ञात करना है ना। एल कितना है 5x, बी कितना है 3x, अंतर कितना 2x, यानी 2 गुने x का मान कितना है 25 है, यानी 25 गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा मीटर। ये हम लोग कहा जाएगा आंसर, अंतर दोनों में हो जाएगा 50 मीटर का। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। दो वर्गों के परिमाप 40 cm और 32 cm है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है निम्न है। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा होता है। निकाल लेंगे हम लोग 4 गुने 1 भुजा बराबर पहला कितना दिया है 40, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 10 cm आ जाएगा। फिर दूसरा का निकाल लेंगे 4 इंटू ए यानी 32, 8 चौका 32, ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफलों का अंतर कर लेंगे, तो भुजा स्क्वायर होता है तो 10 स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर हम कितना हो जाएगा 10 दहिया से 8 अठाई 64 36 हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब कह रहा है तीसरा वर्ग का परिमाप, तीसरा वर्ग का परिमाप 4 गुने 1 भुजा यानी 4 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 cm, 32 cm, 40 cm, 76 cm और 80 cm है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। ध्यान रखेंगे 4 इंटू ए कितना दिया है 24, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे 4 इंटू ए 32 है, फिर ए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 4 इंटू ए 40, ए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम कर लेंगे 4 इंटू ए
आपका 76 है। फिर ए निकालेंगे तो 19 76। फिर हम कर लेंगे 4 इंटू ए 80, तो ए इक्वल टू कितना आपका 20। यानी इस पहला का भुजा फिर हाई भुजा ये सब क्या आ गया, ये पांचों का हम लोग का आ गया भुजा, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि पांचों का जो क्षेत्रफल का योग है ना, वो जो है वो वर्ग है इसके बराबर है। कह रहा ना कि उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, माने उस वर्ग का हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 6 स्क्वायर कर लेंगे, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर कर लेंगे। यानी कितना 36 हो जाएगा, 8 28 64 हो जाएगा, 10 10 या 100 हो जाएगा, ये आपका 361 हो जाएगा, 19 के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 961 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर इसका हम रूट निकाल लेंगे इसे 961 यानी कितना हो जाएगा 31। अब उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुने 1 भुजा होता है, यानी 4 गुने 31 यानी 4 और 4 3 12 124 सी ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई हो। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, ये दिया है समानांतर भुजा 5:3 है ना, एक को 5x मान लेंगे, वो को हम लोग 3x मान लेंगे, और इसका ऊंचाई लंबवत कितना दिया है 24 मीटर दिया है ना, ये गिवन है। चलिए तो मान पुट कर लेते हैं हम 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी 5x प्लस 3x अगुने कितना ऊंचाई और क्षेत्रफल कितना दिया है 1440। ये काट देंगे तो 6 टाइम्स में कट जाएगा, 24 25 24 छक्का 144 होता है, फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम करेंगे 1/2 5 3 हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 60, ये काट देंगे तो 4 यानी 4x इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, x का मान आ गया 15। अब बड़ी समानांतर भुजा, बड़ी समानांतर भुजा कितना है 5x है ना, बड़ी 5x है, छोटी 3x है, तो 5 गुने 15 15 5 क्या होगा 75, ये मीटर हो जाएगा। यानी बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 75 मीटर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर।